दोस्तों, आज हम ऐसे दौर में आ गए हैं जहां हर कोई हमें सिखा रहा है कि खुश कैसे रहें। इस टॉपिक पर करोड़ों किताबें लिखी गई हैं, भर भर के ब्लॉग पोस्ट लिखे गए हैं। इसी कंसेप्ट से तंग आकर मार्क मैनसन ने ये किताब लिखी है। इस किताब में सिखाया गया है कि नेचुरल कैसे रहें। हर वक्त खुशी ढूंढना क्या ज़रूरी है? क्या वक्त हमेशा अच्छा ही रहता है? ऑथर कहते हैं कि अगर बुरी परिस्थिति हो तो बोले आई डोंट गिव अ एफ। यही इस किताब की फ़िलॉसफी है। इस किताब में टोटल 7 लेसन्स हैं। चैप्टर 1 है डोंट ट्राई। दोस्तों, इस लेसन की हेडिंग आपको ज़रूर कुछ अजीब लगी होगी, क्योंकि आज तक हम सब ने दूसरों को यही कहते हुए सुना है कि कोशिश करते रहो, ये करो वो करो, लेकिन यहाँ कोशिश न करने के लिए कहा गया है। तो ऑथर ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझना ज़रूरी है। वास्तव में ऑथर कहना चाहते हैं कि हर चीज़ को ठीक करने की कोशिश मत करो, फिर चाहे वो परिस्थिति हो या समाज के द्वारा पैदा की गई मुश्किलें। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एग्जाम्पल चार्ल्स बुकॉस्की का है। वो एक ऑथर बनना चाहते थे, लेकिन किसी ने भी उनकी रचनाओं को प्रकाशित नहीं किया। इससे वो तनाव में चले गए और शराबी बन गए। लेकिन 30 साल बाद उनकी किताबें प्रकाशित हुई और इसके बाद उनका करियर ऊंचाइयों तक पहुंच गया। वो एक सक्सेसफुल राइटर बन गए। जब वो मर गए तो उन्होंने अपनी कब्र पर लिखवाया कि कोशिश मत कीजिए। वास्तव में उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा एक बदतर हालातों में गुजारा, लेकिन उन्होंने उन हालातों को स्वीकारा और वो दुखी नहीं हुए। उस वक्त भी वो खुश रहे। इस लेसन का यही मैसेज है। आजकल थोड़ी सी दिक्कत होने पर लोग उसे ठीक करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जैसे बच्चे अगर एग्ज़ाम की टेंशन में आ जाएं तो माँ बाप उन्हें साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं। वे ये नहीं समझते कि थोड़ी सी टेंशन तो अच्छी है। ऐसे ही हम हर बुरी बात को ठीक करने के लिए लग पड़ते हैं, जिससे हमारा कीमती टाइम वेस्ट हो जाता है। अब जब तूफान आता है तो क्या पेड़ उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं? नहीं, वे सिर्फ उसे झेलते हैं। इससे उनका स्ट्रेंथ और टॉलरेंस बढ़ जाती है। दोस्तों, बहुत सी बातें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जो होना होगा वो तो होकर रहेगा। बुरा वक्त चल रहा है तो ये सोचिए कि हर बुरा वक्त अपने आप चला जाएगा। बुरे वक्त में बोलिए आई डोंट गिव अ एफ, मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ऐसा सोचते ही आपकी चिंता गायब हो जाएगी। चैप्टर 2 हैप्पीनेस इज़ अ प्रॉब्लम। हर कोई हमेशा खुश रहना चाहता है, थोड़ा सा भी कष्ट नहीं उठाना चाहता। ऐसा माइंडसेट ही दुख का कारण बनता है। बहुत से ब्लॉगर चाहते हैं कि उनके ब्लॉग जल्द से जल्द पैसे कमाने लगें, लेकिन वे ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। सबको पैसा और खुशी चाहिए, लेकिन कोई भी खुशी पानी है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। किसान पहले खूब खून पसीना बहाता है, फिर जब लहलहाती फसल देखता है तो उसे सच्ची खुशी मिलती है। इस चैप्टर में ये भी समझाया गया है कि आजकल इंसान गलत चीज़ों में खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे सब सोचते हैं कि बड़ी सी गाड़ी हो तो उनको खुशी मिलेगी, या उनके पास बंगला या बैंक बैलेंस हो तो वो ज़्यादा खुश रहेंगे। खुशी के लिए बहुत से पैरामीटर देखने पड़ते हैं, जिसमें सोशल इंटरेक्शन भी है। अगर आपका फैमिली से रिलेशन ठीक नहीं है तो बड़ी गाड़ी या बंगला आपको सच्ची खुशी नहीं दे पाएंगे। अब गांव में किसान खेती बाड़ी करके भी खुश रहते हैं और रात को गहरी नींद सोते हैं, जबकि शहरों में रहने वाले अमीर लोग ब्लड प्रेशर, शुगर, डिप्रेशन और इंसोम्निया से पीड़ित रहते हैं। इसलिए इस तरह की खुशी की चाहत मत करिए, बल्कि ऑथर कहते हैं कि दिन भर बैलेंस तरीके से रहिए, खुशी खुद ही मिल जाएगी। बहुत से यंगस्टर्स बिजनेस सेट करने में इतना डूब जाते हैं कि जीना ही भूल जाते हैं। बिजनेस तो वो खुशी प्राप्त करने के लिए ही करते हैं, लेकिन जिस तरीके से करते हैं वो हकीकत में उनके दुखों का कारण बन जाता है। चैप्टर 3 यू आर नॉट स्पेशल। दोस्तों, हर आदमी सोचता है कि वो कोई वीआईपी या सेलिब्रिटी है, उसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, उसकी कदर होनी चाहिए, उसकी तारीफ़ होनी चाहिए। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो क्या होता है? बहुत से लोग बुरा मान जाते हैं।
कभी आपने बहुत अच्छा काम किया हो और आपको उसका क्रेडिट ना मिले तो आपको कैसा फील होता है। हो सकता है आप अंदर ही अंदर गुस्सा करते हो और अपना मूड ख़राब कर लेते हो, लेकिन इससे नुकसान आपका ही है, सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ता। ऑथर यही समझाना चाहते हैं कि अगर कोई आपकी रिस्पेक्ट ना करे, आपको आपके काम के लिए क्रेडिट ना दे, तो आप अपना मूड कैसे अच्छा रखें। इसके लिए आप कभी ये ना समझें कि आप कोई ख़ास हैं, बल्कि ये सोचें कि आप एक नॉर्मल इंसान ही हैं, जो गलती भी कर सकते हैं, जो परफेक्ट नहीं है। ऐसा सोच लेने से अगर कोई आपकी इज्जत नहीं भी करता तो भी आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने खास होने का ईगो नहीं पाल रखा। अब शादियों में भी अक्सर आपने देखा होगा कि कभी फूफा तो कभी मामा लोग ज़रा सी बात पे अपना मुंह फुला लेते हैं, क्योंकि खुद को वो बहुत ही वीआईपी या ख़ास आदमी समझते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, जिस समय को वे नाच गा करके मस्ती करके व्यतीत कर सकते थे, उससे वे अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाने में वेस्ट कर देते हैं। और इससे नुकसान किसका हुआ? सिर्फ और सिर्फ उनका, दूसरों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों, इस लेसन में यही मैसेज है कि खुद को वीआईपी या सेलिब्रिटी ना समझें, हम्बल बनकर सबसे प्यार से बात करें। इसके अलावा जब आप खास होने की ईगो ही नहीं पालते तो असफल होने से भी नहीं डरते। इस संसार में जो भी सच में खास बना है, जैसे मार्क जुकरबर्ग या स्टीव जॉब्स, वे सब शुरू में आम लोग ही थे। लोग उन्हें कुछ नहीं समझते थे, लेकिन वो इन सब बातों पे कोई ध्यान नहीं देते थे और अपना काम करते रहे। आगे चलकर यही लोग फेमस हुए। चैप्टर 4, द वैल्यू ऑफ सफरिंग। दोस्तों, सनी डेज तो सबको पसंद होते हैं, लेकिन अगर कभी बादल छा जाएं तो आप क्या करेंगे? क्या सारा दिन मौसम को कोसते रहेंगे? ज़िंदगी में हर दिन अच्छे दिन नहीं होते, कभी कभी कष्ट वाली सिचुएशन भी आती है, लेकिन ऐसी सिचुएशन को आप खुद पर हावी ना होने दें। मान लीजिए जिम जाने से आपकी बॉडी नहीं बन रही, तो रुक ना जाएं, बल्कि लगातार ट्राई करते रहें। शुरू में आपको तकलीफ़ ज़रूर होगी, लेकिन 1-2 साल में आप खुद पे प्राउड फील करेंगे। आदमी को किसी भी चीज़ से दुख 4 कारणों से होता है। फर्स्ट रीज़न, मटेरियलिस्टिक सक्सेस या गाड़ी बंगला इत्यादि से सच्ची खुशी नहीं मिलती। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन्हें पाने की कोशिश ना करें, ज़रूर करें, लेकिन इन चीज़ों में वैल्यू ऐड कर दें, जिसका मतलब है कि दूसरों की भी हेल्प करें, हम्बल रहें, चैरिटी करें, ईमानदारी से कमाएं। रीज़न 2, खुद को हमेशा सही ना माने। हर आदमी गलत हो सकता है, दूसरों के विचारों को भी सुने, अपनी गलती होने पर माफ़ी मांगे और गलती में सुधार करें। रीज़न 3, पॉजिटिव सोच रखें। हर चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह यकीन रखें कि समय एक जैसा कभी नहीं रहता। सर्दी के बाद गर्मी आती है और रात के बाद दिन भी आता है। रीज़न 4, हर समय खुशी की उम्मीद ना रखें। कभी किसी चीज़ की कमी हो तो भी संतुष्ट रहें, बस अपना काम करते जाएं, ना कि अपने भाग्य को कोसने बैठ जाएं। चैप्टर 5, यू आर ऑलवेज चूजिंग। दोस्तों, लाइफ में हम हर दिन कुछ ना कुछ अपनी पसंद का चूज़ करते हैं, चाहे वो हमारा खाना हो, कपड़े हो या अपने गोल्स हो। जब तक आप अपनी मनपसंद चीज़ों का चुनाव कर पाते हैं, तब तक हम खुश रहते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं कि हमें ऐसे सिचुएशन तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए जहां हम अपनी पसंद की चीज़ों का चुनाव कर सकें। बहुत बार पेरेंट्स अपने बच्चों पर अपने गोल्स लाद देते हैं। ऐसे में बच्चे गोल तो अचीव कर लेते हैं, लेकिन वे सारी ज़िंदगी दुखी रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर से ये आवाज़ आती रहती है कि वो अपने मनपसंद का काम नहीं कर रहे। ऐसे ही बुरी सिचुएशन में भी आप अपने अच्छे काम का चुनाव कर सकते हैं। ब्लॉगिंग में सफलता नहीं मिल रही हो तो आप दूसरे चुनाव कर सकते हैं, जैसे लिखते रहने का चुनाव, गेस्ट ब्लॉगिंग का चुनाव, आगे बढ़ते रहने का चुनाव, ना कि हार मान जाने का चुनाव। चैप्टर 6, यू आर रॉन्ग अबाउट एवरीथिंग बट सो एम आई। इस लेसन में लेखक ने बताया है कि कैसे आए दिन इंसान गलतफहमी का शिकार होते रहते हैं। हमारी बहुत सी धारणाएं गलत होती हैं। आइए इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। कई लोग प्यार में पड़ जाते हैं
उन्हें लगता है कि शादी के बाद वे हमेशा साथ रहेंगे और उन्हें सारे ज़माने की खुशियाँ मिल जाएंगी। लेकिन आप सबको पता है कि ये सिर्फ एक धारणा है। शादी के कुछ साल बाद ही प्यार कम होने लगता है। कभी जिसके लिए जान देने के लिए तैयार होते थे, अब उनमें कुछ खास आकर्षक नज़र नहीं आता। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। ऐसे ही बहुत से पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चों की खुशी ही उनकी खुशी है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी का बेटा अगर खाना खा ले तो ये कहना उचित नहीं होगा कि इससे माँ बाप का पेट भर गया। इसी तरह नेगेटिव चीज़ों को लेकर भी हम गलत होते हैं। जैसे कई बार हम बेवजह चिंता करते हैं जबकि उसकी कोई वजह नहीं होती। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ओसीडी नाम का एक रोग होता है। ओसीडी रोग में इंसानों को जर्म से डर लगता है, लेकिन यह डर बेवजह ही होता है क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन और स्टोमक में पहले से ही बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। हर पल हम सांस के द्वारा भी करोड़ों बैक्टीरिया या जर्म्स अंदर लेते हैं, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम उन्हें मार देता है। इससे हमारी इम्यूनिटी और बढ़ती है। कई बार हम इंट्रोवर्ट आदमी को भी बुरा मान लेते हैं, लेकिन हो सकता है वो सोसाइटी के लिए बहुत कंट्रीब्यूट करता हो। मीडिया के बारे में तो सबको पता है, जो पार्टी पैसा देती है उसी के फेवर में न्यूज़ चला दी जाती है, लेकिन अनपढ़ जनता उसी को सच मान लेती है। ऐसे ही दूसरे लोग कई बार हमारे लिए गलत ओपिनियन बना लेते हैं। उस समय भी आपको समझना चाहिए कि वो गलत सोच रहा है, इसलिए आपको कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। या जैसे इस बुक का टाइटल है, आप कह सकते हैं आई डोंट गिव अ एफ। चैप्टर 7 फेलियर इज द वे फॉरवर्ड। बहुत से लोग पहले ही प्रयास में सफल हो जाना चाहते हैं। कुछ लोग एक बिजनेस शुरू करते हैं और इसमें अगर फेल हो जाते हैं तो हमेशा के लिए शांत होकर बैठ जाते हैं। सफल आदमी ऐसा नहीं करता, वो धीरे धीरे ही सही लेकिन लगा रहता है। अब आप सब लोगों ने बाइसिकल तो चलाई होगी, क्या एक ही बार में चलाना सीख गए थे? नहीं ना, बहुत बार गिरे होंगे, चोट भी लगी होगी और काफ़ी बार असफल होने के बाद फिर आराम से चलाना सीखे होंगे। जिंदगी में बाकी चीज़ों के साथ भी ऐसा ही है। ब्लॉगिंग में भी एक बार में कभी सफलता नहीं मिलती, बार बार असफलता मिलेगी, लेकिन हर बार कुछ सीखोगे। जैसे नए ब्लॉगर शुरू में फेसबुक या स्पैम करने लगते हैं, उन्हें लगता है कि इस तरह से उन्हें ट्रैफिक मिलेगा, लेकिन होता क्या है, कोई यूज़र उनकी रिपोर्ट कर देता है और फेसबुक उन्हें ब्लॉक कर देता है। इसी तरह से वो असफल हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इससे सबक सीखते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। इस बार वो स्पैमिंग से नहीं बल्कि एसईओ से ट्रैफिक लाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हर असफलता हमें सफलता का तरीका बताती है, तो असफलता से बिल्कुल भी नहीं डरें। दूसरों के मजाक उड़ाने पर ध्यान न दें। याद रखें, आई डोंट गिव अ एफ। 1000 बार फेल होते रहें, क्योंकि इस चैप्टर में मशहूर पेंटर पिकासो का एग्जाम्पल दिया गया है। पिकासो सालों साल फेल होते रहे थे, कोई उनकी पेंटिंग की कदर नहीं करता था, लेकिन वे लगे रहते थे। जैसा भी उल्टा सीधा चित्र बनता वे बनाते रहते। आखिरकार एक दिन वे बहुत सफल हो गए। एक बार उन्होंने बातों बातों पर एक पेपर पर चित्र बना डाला। चित्र इतना सुंदर था कि औरत ने उसे खरीदने की पेशकश की। पिकासो ने उस औरत से इसके $20,000 मांगे। औरत हैरान हो गई और बोली, 2 मिनट में बनाए गए इस चित्र की इतनी कीमत? तो पिकासो बोले कि चित्र तो 2 मिनट में बनाया गया है, लेकिन इस एफिशिएंसी तक पहुंचने के लिए 30 साल लगे हैं। तो देखा दोस्तों, असफलता ने ही पिकासो को इतना महान बनाया था, इसलिए असफलता से कभी ना घबराएं। चैप्टर 8 द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेइंग नो। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। वो जो भी चीज़ मांगते हैं हम हाँ कर देते हैं, चाहे उनके डिमांड को पूरा करने के चक्कर में हम अंदर से दुखी हो जाएं। इससे हमारी मेंटल हेल्थ पर बहुत प्रभाव पड़ता है। दूसरा आदमी भी हमें कामचोर समझने लगता है और हमेशा मदद मांगता रहता है, खुद वो काम चोरी करता है। तो आगे से न करना सीखें और इसके लिए गिल्टी भी महसूस ना करें। हाँ, अगर किसी का जेन्युइन रीज़न बनता है तब आप हाँ कह सकते हैं।
अगर आपका बॉस भी दूसरों की अपेक्षा में आपको ज़्यादा काम देना चाहता है तो चालाकी से ना करें। आपने क्या सबका ठेका ले रखा है? ऐसे ही कई बार रिलेशनशिप में भी एक पक्ष दुख झेलता रहता है। कोई लड़की अगर किसी लड़के से हमेशा गिफ्ट मांगती रहे तो उसे न कहना आना चाहिए। प्यार में अंधा होकर हमेशा के लिए गुलाम बन जाएं, ये बात सही नहीं है। इससे आपको पता भी चल जाएगा कि सामने वाला आपको कितना सच्चा प्यार करता है या सिर्फ दूसरे पर्सन के लिए आप एक फ़ायदे का सौदा हैं। बच्चों को माँ बाप की हर बात नहीं माननी चाहिए। बहुत से माँ बाप बच्चों को कंफर्ट जोन में रखने के चक्कर में हर चीज़ में नकुर करते रहते हैं और अपने एम्बिशन उन पर थोप देते हैं। ऐसे में बच्चों को उन्हें कन्विंस करना चाहिए और अपनी बात सामने रखनी चाहिए। कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को बोले कि उन्हें डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है तो ये गलत है। पहले बच्चों से पूछे कि उन्हें क्या बनना है, पूछे कि वो क्या करना चाहते हैं। आजकल हज़ारों ऐसे प्रोफेशन हैं जो डॉक्टर इंजीनियर से भी बेहतर हैं। बेसिकली ऑथर आपसे ये बोल रहे हैं कि आप फालतू में डिमांड पूरी करने के लिए हाँ ना बोलें। साफ साफ मना करना आना चाहिए। दूसरा आपके बारे में क्या सोचते हैं, जस्ट डोंट गिव अ एफ। आपकी खुशी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर 9 एंड देन यू डाई। दोस्तों, सब लोग अमीर बनना चाहते हैं और उसी की भाग दौड़ में जी रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि जिस सफलता के पीछे आप भाग रहे हैं उसे पा लेने के बाद क्या होगा? क्या आपकी आयु बढ़ जाएगी? क्या आप हैंडसम हो जाएंगे? क्या आप जवान होने लगेंगे? इन सब का उत्तर तो न है। वास्तव में हर दिन हम अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हर दिन को अच्छे से जीना चाहिए। ऐसा कहने की नौबत कभी नहीं आनी चाहिए कि मैं बिजनेस में इतना उलझा हुआ हूँ कि जहर खाने की भी फुर्सत नहीं। ऐसी जिंदगी किसी काम की नहीं है। काम भी कीजिए लेकिन बाकी चीज़ों को भी समय दीजिए। एक्सरसाइज कीजिए, वॉक पे जाइए, परिवार के साथ टाइम बिताइए, टाइम पर आइए और सोइए, पार्टी मौज मस्ती सब कीजिए। सिर्फ काम के समय ही काम कीजिए। हर चीज़ के लिए शेड्यूल बना लीजिए और फिर उसको फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर पर ही ऑफिस खोलकर बैठ गए या संडे को भी काम के लिए जा रहे हैं। करना भी पड़े तो उतना ही कीजिए जिससे आपकी सेहत पर फर्क ना पड़े और आपको खुशी मिले। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि काम तो कभी भी ख़त्म नहीं होता। हाँ, आपको दौलत बहुत देगा, लेकिन उस दौलत का क्या करेंगे? क्या आपको पता है कि संसार के सबसे अमीर आदमी की दौलत का एक दिन क्या होगा? सच में उसका इस्तेमाल कोई और ही करेगा। शायद उसका बेटा या कोई ट्रस्ट जिसके लिए उसने दिन रात मेहनत की होगी। कितना अजीब है ना ये। इसी तरह आप भी इतने ही एम्बिशंस बनाइए जो आपको खुशी दे सके, न कि खुशी छीन ले, क्योंकि एक दिन तो हम सब मर जाएंगे। अब हम इसको इस तरह भी सोच सकते हैं कि हम एंजाइटी या डिप्रेशन क्यों पाल लेते हैं, वैसे ही कुछ सालों में मर ही जाना है तो तब तक हम खुश होकर क्यों ना जी लें। तो दोस्तों, मौत की ये फिलॉसफी हम हर जगह पॉजिटिव सोचने के लिए लगा सकते हैं। न्यूटन और आइंस्टाइन महान वैज्ञानिक थे, लेकिन इतने आविष्कार करने के बाद भी दुनिया से चले गए। बड़े बड़े सिकंदर और राजा महाराजा चले गए। जिस ज़मीन के लिए लोगों ने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, खून बहाया, उस ज़मीन की एक मुट्ठी धूल तक ना लाई जा सके। बहुत से यंगस्टर्स अपने करियर की चिंता में डूब जाते हैं। उन्हें ये बातें याद रखनी चाहिए, आपकी अचीवमेंट्स, अवार्ड्स, पोजीशन सब आखिर में यहीं रह जाना है। इसलिए एम्बिशन तो रखिए, लेकिन उन्हें पाने की चिंता मत पालिए। इसलिए दोस्तों, बेफिक्र होकर मस्ती से ज़िंदगी बिताइए और लाइफ की मुसीबतों, नेगेटिव लोगों, बुरे हालातों को बोल दीजिए, आई डोंट गिव अ एफ।